तक जो हमरे संग खेले हमको खेल खिलाते हैं, और स्वयं तो कुब्जा के संग रहते हमको योग सिखाते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण कन्हैया झमर सरीखे, कृष्ण कन्हैया झमर सरीखे, रस ले करके छोड़ दिया। धन आए धन श्याम न आए, हमको अकेला छोड़ दिया। धन आए धन श्याम न आए, हमको अकेला छोड़ दिया। मनमोहन ने मन से भुलाकर मेरे मन को तोड़ दिया। गोपियां कन्हैया की याद कर रही थी, तब तक नंद बाबा पहुंच गए। गोपियों ने देखा, माँ यशोदा ने देखा, आज कन्हैया नहीं आए। जैसे किसी व्यक्ति के तन से उसके प्राण न निकल जाए, जैसे मछली बिना जल के तड़पे, उसी प्रकार से ये सारी जो गोपियां हैं तड़प रही हैं बिना श्याम सुंदर के। माता यशोदा के नैनों से अश्रु की धार निकल पड़ी। कोई ऐसा नहीं बचा जिसके आंखों से आंसू ना निकले हो। लिखा सूरदास जी ने, वर्णन किया कि निस दिन बरसत नैन हमारे। भगवान श्याम सुंदर की याद में उनके अश्रु प्रवाहित हो रहे, रो रही हैं। और इधर जिस समय पर वसुदेव देवकी बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकलने के बाद कृष्ण कन्हैया का उपनयन संस्कार कर दिया, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत करने के बाद उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। कहां पर? सांदीपन मुनि के पास। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित काश्याम सांदय पनिम नामे हेवंती पुरवासिनम, जहां पर सांदीपन मुनि जी का आश्रम है उज्जैन नगरी में, जहां पर भगवान महाकालेश्वर विद्यमान है। दुनिया के जितने शिवलिंग है ना, सारे के सारे शिवलिंगों का जो मुंह है ना, अर्घा है ना, वो उत्तर दिशा की ओर है। लेकिन भगवान महाकालेश्वर का जो अर्घा है ना, वो दक्षिण दिशा की ओर है। आज महाकाल की नगरी में गए, वहां पर पढ़ने के लिए सांदीपन मुनि के पास गुरु की सेवा करते हैं और पढ़ रहे हैं। गुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है बतलाया गया। कबीरदास जी ने तो यहां तक लिख दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। मीराबाई जी ने क्या कहा? मीराबाई ने कहा, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन आयो। मीराबाई ने कह दिया। आज इस समय पर थोड़े ही दिनों में इन्होंने सारी की सारी विद्या सीख लिया। जैसे भगवान राम जी गए थे ना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, तो अल्पकाल विद्या सब आई। आज इस समय पर भगवान भी थोड़े ही दिनों में 64 दिनों में ही उन्होंने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप बताओ मैं आपको गुरुदक्षिणा क्या दूं? देखो भाई, जैसे आप लोग कथा सुनते हो ना, कथा सुनने के बाद आप अपनी गाढ़ी कमाई कंस का कुछ ना कुछ दान देते हो। कहीं पर आप जाते हो, गंगा जी के किनारे भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनते हो, तो पंडा जी को कुछ 150 रुपए देते हो कि नहीं देते?
कहीं पर भी हम किसी के द्वारा जब किसी भी टीचर से पढ़ते हैं विद्यालय में जा करके, तभी उसको हम सुविधा शुल्क देते कि नहीं देते कुछ कुछ। ऐसे कोचिंग को व्यक्ति फ्री तो नहीं पढ़ाएगा, निःशुल्क। और जब तक व्यक्ति कुछ दान न देना, जब तक व्यक्ति कुछ धन न देना, तब तक वो विद्या कभी फलवती भी नहीं होती। समझ रहे आप? पहले गुरुकुल होता था, बच्चे जाते थे, मांग करके लाते थे भिक्षा, जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाते थे, तब गुरुकुल में भोजन बनता था, बच्चे पाते थे। और जहां पर आप बता रहे हो कि हमारा जो भारतवर्ष है शिक्षा में कमजोर है ना, अरे जिस समय पर इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं था, उस समय पर हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में 72 लाख विद्यालय थे, गुरुकुल। 72 लाख गुरुकुल थे। लेकिन उन गुरुकुलों को कन्वर्ट कर दिया गया, यीशु कुल की जगह पर स्कूल बना दिया गया। यीशु मसीह के कारण वो सारा का सारा ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। ना तो विद्यार्थियों के अंदर वो चेतना है, ना तो विवेक है कि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहे, न ही गुरु जी के अंदर वो लगन है कि अपने शिष्य को अपना ज्ञान प्रदान कर सके। लेकिन जो ज्ञान लेने वाले शिष्य होते हैं वो गुरु जी के द्वारा ज्ञान ले ही लेते हैं और बहुत ही कम समय में ले लेते हैं। हमसे भैया जी चर्चा कर रहे थे आपके बारे में कि मात्र 2-4 दिन शेष रहे परीक्षा के, समय नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, और 2-4 दिनों में आपने जो कुछ पढ़ा दिया उसमें से 60% नंबर आ गए। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा ना वो तो गुरु से ले ही लेगा ज्ञान। ये आलसी लोग होते हैं जो कहते हैं क्या बताएं, पढ़ने तो रोज जाते लेकिन हमें कुछ नहीं आता। अरे पढ़ाने वाला अध्यापक एक, पढ़ने वाले विद्यार्थी अनेक, लेकिन उनमें से एक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दूसरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसमें गुरु जी की कमी नहीं होती है, कमी होती है पात्र की। ऊपर से जल की बरसात हो रही है, यदि आपका छोटा सा पात्र है तो आप थोड़ा जल एकत्रित कर पाओगे, यदि आपका बड़ा सा पात्र है तो आप बाल्टी भर जल एकत्रित कर पाओगे, यदि आपने घड़ा रख दिया है तो आप घड़ा भर जल प्राप्त कर पाओगे। इसमें गुरु जी की महिमा कम बल्कि शिष्य की अधिक होती है। बहुत से ऐसे गुरु होते हैं जिन गुरु के कारण चेला जी का नाम होता है, और बहुत से ऐसे शिष्य होते हैं जिन शिष्यों के कारण गुरु जी का नाम होता है। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता आज दुनिया में, लेकिन गुरु विवेकानंद जी के गुरु कौन? बोले रामकृष्ण परमहंस। शिष्य के कारण लोग गुरु जी को जानते हैं। यद्यपि माता काली उनको सिद्ध थी, प्रतिदिन माता काली प्रकट होने के बाद अपने हाथ से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी को खिलाने के लिए आती थी। और ये तो अंग्रेजी के स्टूडेंट थे विवेकानंद जी। पहुंचे गुरु जी के पास, पूछा गुरु जी आपने भगवान को देखा? बोले हाँ देखा। बोले हमको भी दिखा। बोले चलो सबसे पहले चल करके स्नान करो। स्नान करवाने के लिए ले गए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी की गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डुबो दिया। काफी देर तक डुबो रहे, उसके बाद छोड़ा, तब विवेकानंद जी बाहर निकले। बोले ये क्या कर रहे थे? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले अभी तो हमारे प्राण निकल जाते, इतनी व्याकुलता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जितनी व्याकुलता तुम्हें पानी के अंदर मिली है ना, जिस दिन तुम्हारे हृदय के अंदर इतनी व्याकुलता हो जाएगी ना, उसी दिन तुमको परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, बल्कि वो तो अनुभव करने की चीज है अपने अंदर। आप अनुभव कीजिए, अनुभव गम में भजे जय संता। आज भगवान ने जिस समय पर पढ़ लिया, गुरु जी से कहा बताओ मैं आपको क्या दूं? उन्होंने कहा हमें गुरुदक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गुरुमाता से जाकर के पूछ लो। गुरुमाता के पास पहुंचे, उनका एक पुत्र था जो प्रभाषक नामक क्षेत्र में बह गया था। माता ने कहा हमको आप हमारा वही वाला पुत्र ला करके दो, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है ना, आप तो दूसरा भी पुत्र दे सकते हो, लेकिन नहीं, हमें वही पुत्र चाहिए जो प्रभाषक क्षेत्र में बह गया था। भगवान गए, समुद्र ने देखा, हाथ जोड़ दिए प्रभु, अरे क्या फिर से तू
बांधने को सेवक पर हाथ उठाया है, क्या फिर से यह सेवक का अपराध नहीं, यह सेवक का अपराध नहीं, यह शंखासुर की माया है। भगवान, आपने आज हम पर फिर से क्यों हाथ उठा दिया? क्या फिर से पुल बनवाना है क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे गुरु जी का पुत्र तुम्हारे यहाँ पर स्नान करने के लिए आया था, सागर में बह गया। अरे समुद्र ने कहा प्रभु ये मैंने नहीं किया। फिर बोले ये तो शंखासुर की माया हो सकती, हमारे अंदर एक दैत्य रहता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे के कंधे पर करके तीर चलाते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। आज सागर ने कहा प्रभु हमारे अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है ये उसी की माया हो सकती है। बलदाऊ जी बाहर खड़े रहे, प्रभु ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद शंखासुर दैत्य का वध किया, जिससे पर संघ के अंदर देखा घुस करके तो कहीं पर बालक नहीं मिला, उसके हड्डियों का ढांचा लेकर के समुद्र से बाहर आ गए। क्यों? कहीं ये जल गंदा ना हो जाए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, जितनी गंदगी है ना सारी की सारी गंदगी ले जाकर के पानी में ही डालते हैं। जल प्रदूषण, और कितना गंदा जल है जमुना नदी का, जानते हो? कभी आप वृंदावन जाओ, नहाने की तो बात छोड़ो, आपकी आचमन करने तक की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये प्रदूषण है, कहीं वायु प्रदूषण, कहीं जल प्रदूषण, कहीं ध्वनि प्रदूषण। आज भगवान उस अस्थि पंजर को लेकर के बाहर निकले। बलदाऊ जी ने कहा भैया ये क्या किया तुमने? बोले गुरु जी का पुत्र नहीं मिला, हमने शंखासुर का वध कर दिया। तो उसी शंख की हड्डियों के द्वारा जो है ना विश्वकर्मा जी को बुलाने के बाद पांचजन्य नाम का शंख बनाया। बलदाऊ जी ने कहा श्याम इस शंख को आप सदैव अपने हाथ में लिए रहिएगा, जिस दिन आपके हाथ से ये शंख छूटेगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बलदाऊ जी ने श्राप दे दिया। सोचो कि तुमने निरपराध मारा ना शंखासुर को, भले ही आप श्याम हो लेकिन भोगना तो आपको भी पड़ेगा ना। आज उस समय पर देखो भाई, आपसे निवेदन करूं शंख के बारे में। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि आंग्ल लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्महत्या व्यपोहति। जिस किसी लोगों के पास शंख है ना घर में, आप शंख में जल भर दिया करो, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दिया करो, पुष्प डाल दिया करो, और शाम को जिस समय पर आरती होना उस जल को लेकर के आप लोगों के ऊपर छिड़क दो। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म हत्या भी हो जाए ना तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। और बताऊं आपसे, कभी भी 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों? यदि आप शंख बजाएंगी तो कभी भी आपके बच्चे नहीं होंगे, आप बांझ हो जाओगे। इसलिए महिलाओं के लिए शंख बजाने के लिए मना किया गया है। हाँ 50-60 साल के बाद आप बजा सकते हो, कन्याएं बजा सकते हैं। पुरुषों के लिए कहा गया, जो भी पुरुष शंख बजाएगा ना उसके कभी भी दमा की बीमारी, श्वास की बीमारी, फुफ्फुस की बीमारी, टीबी की बीमारी कभी नहीं हो सकती जो व्यक्ति शंख बजाएगा। हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे ना,
उन्होंने हजारों वर्ष तक रिसर्च करने के बाद तब हमको अपने धर्म से जोड़ा है। पीपल के वृक्ष से जोड़ा, जाकर के एक लोटा जल चढ़ाओ। तुलसी के वृक्ष से जोड़ा, अपने घर के आंगन में लगाओ, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं ये। आप किसी न किसी बहाने से तुलसी पर जल चढ़ाने के बहाने से आप एक बार तुलसी के पास जाओगे तो सही। जो व्यक्ति जाएगा उस व्यक्ति की कभी भी टीबी नहीं होने वाली। जो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही सोचो आप। यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद गए यमलोक, उन्होंने शंख बजाया, यमराज निकले और संयमनीपुरी में उन्होंने उस गुरुपुत्र को लाकर कह दिया, गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्मानि बंधनम आनय स्व महाराज मक्षासन पुरा कृता। महाराज, मैं गुरु जी के पुत्र को इसलिए ले आया था कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। आज आपके दर्शन प्राप्त हो गए। ये लोग गुरुपुत्र यमराज ने लाकर के संयमनीपुरी में गुरुपुत्र दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया वहां से आ गए, गुरुपुत्र को अपने गुरु जी को सौंपा, गुरु माता को दिया, और देने के कारण उस संतान का नाम पड़ गया पुनर्दत्त। पुनर् माने दोबारा, दत्त माने दिया गया। भगवान के द्वारा दिया गया जो पुत्र है उस पुत्र का नाम पड़ गया पुनर्दत्त। देने के बाद आ गए मथुरापुरी। सुदामा जी की चर्चा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, चना चबाने वाली चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा कहीं भागवत में नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने चना चुराए हो। कभी नहीं, कोई ब्राह्मण चोर नहीं होता, कभी नहीं। आप ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। और कल जब सुदामा जी की कथा होगी तब मैं बताऊंगा। मित्र तो बन गए, लेकिन कहीं पर लकड़ियां तोड़े, चना चुराए हो, चुरा करके चबा गए किसी का हिस्सा। ऐसा कभी कोई ब्राह्मण कर ही नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करूं, जिससे पर मथुरापुरी में आ गए, इनके एक मित्र बन गए, जिन मित्र का नाम था उद्धव जी। सुखदेव जी कहते, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। आज इस समय पर जो है उद्धव जी इनके मित्र बन गए। कौन? साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। प्रभु की इनके संग मित्रता हो गई, और मित्रता होने के बाद अपना सुख दुख अपने आपस में बातचीत करते हैं और सारी बात बतलाते हैं। आज हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया श्री दिनेश जी, ये प्रांत सह धर्माचार्य हैं, संपर्क प्रमुख है आप विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के, और आपका भी सम्मान मंच के माध्यम से होना है। और साथ में हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया श्री राजेंद्र मिश्र जी, आप प्रबंधक हैं आनंदी देवी इंटर कॉलेज भीतरगांव। दोनों लोगों का सम्मान मंच के माध्यम से होना है। आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके भैया जी का स्वागत करें। आ जाइए आप भी, थोड़ा जोरदार ढंग से आप सभी लोग तालियां बजाया कीजिए, है ना। आप यहाँ पर कोई व्यक्ति आए तो आप स्वागत नहीं कर सकते, बजाइए जोरदार ढंग से तालियां पहले। अतिथि देवो भव, सुना है ना, पढ़ा है ना। तब जब भी कोई व्यक्ति आप यहाँ पर आए और किसी का भी सम्मान किया जाए तो आपका परम पुनीत पावन कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके उसका स्वागत करें।
बोले कन्हैया लाल की। आज उस समय पर मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उद्धव जी इनके बन गए मित्र। एक दिन बैठे हुए भोजन कर रहे थे तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उद्धव जी ने कहा भैया क्या बात है, आपके आंसुओं में आंसू, ये अच्छे नहीं लगते। उद्धव जी ने कहा क्या बताऊं, जब से मैं वहां से ब्रजमंडल से लौट करके आया हूं ना, तब से आज तक ना तो हमको बासी रोटी मिली, ना तो माखन मिला, ना तो छाछ मिली, ना वो परमगंधा गाय का दूध मिला, नहीं माँ का वो प्यार मिला। और मुझे उन गोपियों की याद सता रही है। तो आज उस समय पर आप जाओ और जाकर के ज्ञान दो। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान देने के लिए भेजा। उद्धव जी ज्ञान देने के लिए गए, गोपियों ने जैसे ज्ञान उनको दिया, अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, सीधे से गोपियों ने कह दिया उद्धव जी मन न हो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मन न हो 10-20, आप यहाँ पर हमको ज्ञान देने के लिए आए। आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन, हम भी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो एक ब्रह्म बना दूसरे ब्रह्म को कैसे ज्ञान देने के लिए आ गया। और तुम हमको ज्ञान देने के लिए आए हो और उसके साथी बन करके आए हो जो वहां पर कुब्जा के संग रह रहा है। रोए रोए के गोपी कहली, अरे फूटल मोर किस्मतिया कि श्याम मोरे बैरी हो गए, अरे श्याम मोरे बैरी हो गए। करके पूजा के संग पीरितिया कि श्याम मोरे बैरी हो गया। पीरितिया की श्याम मोरे पैरी हो गया। अरे वहां पर तो स्वयं कुब्जा के संग में आनंद ले रहे और हमारे लिए ज्ञान का योग लिख करके भेजा। उद्धव जी आप ये अपना ज्ञान वापस लेकर के यहां से जाओ, क्योंकि वहां की स्थिति क्या सोचो आप, कोई गोपी अच्छे से श्याम की याद में पड़ी है, तब तक कहीं से एक कौवा उड़ करके आ गया और सोचा लगता है कि गोपी का प्राणांत हो चुका है। उसके तन को नोचने लगा। गोपी ने कहा अरे तुम भी देखने में काले हो, एक प्रकार से पहले वो नोच करके गया, हमारा चित्त चुरा करके गया, और आज तुम आए हो तो एक काम करना, ये इन दोनों आंखों को छोड़ देना, बाकी सारा का सारा तन तुम नोच करके खा जाओ। क्यों? कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी तन को मांस, लेकिन दो नैना मत खाइयो, क्योंकि पिया मिलन की आस। और अगर तुम्हें नेत्र ही खाना है, एक आग सुन लीजिए, एक काम कीजिए कि कागा नयन निकाल दूं और पास पिया ले जाए, और पहले दर्श दिखाए के ता फिर पाछे खाए। अगर तुम्हें आंखों को खाना ही आवश्यक है ना, तो मैं दोनों आंखें निकाल दूं, आप इन आंखों को ले जाओ और पहले एक बार जरा श्याम सुंदर का दर्शन करा देना, फिर उसके बाद तुम खा लेना। दूसरी गोपी की क्या स्थिति, तो कहती है कि लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भयो राख, मैं बिरहिन
ऐसी जली कि कोयला भई न राख। गोपियां दौड़ करके गई मैया राधिका रानी के पास, जहां पर वो चित्र बना रही थी। बहुत सुंदर चित्र बनाया, लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया के पैर नहीं बनाए। उद्धव जी ने जाकर के देखा, लाओ राधिका का दर्शन कर लूं। राधिका चित्र बना रही थी। बोले चित्र तो तुमने बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन चित्र में एक कमी है। बोले क्या? बोले चित्र में पैर तो तुमने बनाया ही नहीं। अरे मैया राधिका रानी ने कहा, सुनो, एक पैर वाला पहले भी आया था हमारे जीवन में, जो हमको छोड़ करके त्याग करके भाग गया। इसलिए जानबूझ करके मैंने इस चित्र में पैर नहीं बनाए, कहीं ये भी ना हमको छोड़ करके चला जाए, जो जीने का सहारा है। उद्धव जी ने ज्ञान दिया। मैया राधिका जी बोल पड़ी, उद्धव जी आप मधुपुरी से आए, प्रेम का संदेशा लेकर के आए, अच्छी बात, लेकिन यहां पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर तो पूरे ही कूप में भांग पड़ी है। जैसे उनको पता लगा कि उद्धव जी आए, दौड़ दौड़ करके सारी की सारी सखियां आ गई। उद्धव जी ने कहा, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे श्याम ने एक चिट्ठी भेजा है, पत्र भेजा है। आजकल भी चिट्ठियां आती है क्या? आजकल तो सारा काम समाप्त हो गया, सारा का सारा मैसेज आपके पास संपन्न हो गया। उस समय पर गोपियों ने कहा, सीधे से जल्दी से मैं उसकी ओर चलूं, फिर जो अगला कार्यक्रम होना उसके बारे में भी आपको जानकारी दूं। कहा उन्होंने कि ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सजदे, यहाँ सजदे के होते हैं सजदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहा तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव जी ने बहुत ज्ञान दिया। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता पर जोगी। अरे वो तो ऐसा बिना हाथ पैर का है। गोपियों ने कहा, मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि हमारे संग में तो नाचे गाए, खूबे माखन गाए चुरा करके। हमें ऐसे श्याम की आवश्यकता नहीं जो बिना हाथ पैर का हो, क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। राजा पर जाज ही रुचे, शीश दे ले जाए। उद्धव जी 6 महीने तक रहे, वहां तक ज्ञान दिया, और 6 महीने के बाद जिससे पर चल पड़े। उद्धव जी ने कहा, मैं समझ गया, वास्तव में आप सब लोग जो है प्रेम का ही रूप हो। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया, लेकर के गए थे ज्ञान की पोटली, लेकिन वहां से प्रेम की पोटली लेकर के चल पड़े। बोले, झाई जित तितते विदाई है तू उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंजन अंजल की माली उर सोहे। भाव भरी को लिए रुधिर सुजाव दही,
कोवु मही मंजू सखी दल कति पासुरी पीत पटनंद जसुमति नवनीत दियो कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। आज मैया राधिका रानी ने बांसुरी दे दिया, हो सकता है कभी शाम को याद आ जाए। उद्धव जी आ गए, भगवान कृष्ण कन्हैया को संदेशा दिया, वो तो प्रेम का ही रूप है। इधर जो जरासंध है, जरासंध से जाकर के उनकी बेटियों ने अस्थि प्राप्ति ने बतलाया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया मथुरा नगरी में, और चढ़ाई करने के बाद हर बार हार गया। 18वीं बार जब आया तो पंडितों को रखकर क्या बोले, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, अगर इस बार भी हम हार गए ना, तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। ब्राह्मणों ने प्रभु से प्रार्थना किया, भगवान ने कहा ठीक है भैया, हार जाएंगे एक बार। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, 12 योजन यानी बरचौ को 48 कोस की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर बनवा दिया, और सोते में ही सारे लोगों को वहां पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद इधर एक कालीवन नाम का म्लेच्छ दैत्य है, उसने भी 1 करोड़ सेना लिया। लेने के बाद मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। बलदाऊ भैया जरासंध जी के साथ लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते हार गए, बलदाऊ भैया आगे चले। इधर कालीवन म्लेच्छ आया, भगवान आगे आगे भगे, क्योंकि कहीं हमको छू न ले, रे म्लेच्छ दूर हट। युद्ध के मैदान से भागने के कारण भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की। गुफा के अंदर जाकर के पहुंचे, जहां पर कालीवन पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने मुचकुंद, जो व्यक्ति लेटा हुआ था मानधाता के कुल के, उनके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया, प्रभु छुप गए। कालीवन गया, उसने लात मारी, सोया हुआ व्यक्ति जग गया, और जगने के बाद जैसे देखा, जल करके कालीवन भस्म हो गया। मथुरा नगरी के ऊपर जरासंध का राज हो गया। बलदाऊ जी और कन्हैया जी दोनों लोग यहां से मुचकुंद को ज्ञान दे दिया, बोले आप जाओ बद्रीनाथ धाम तपस्या करने के लिए। आ गए द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी में एक राजा रैवत है, रैवत की पुत्री जिसका नाम है रेवती। रेवती के संग बलदाऊ जी का ब्याह होता है। बलदाऊ जी के ब्याह होने के पश्चात आओ जिस कथा के हम सभी लोग प्रतीक्षारत हैं, उसी कथा की ओर चलते हैं।